नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है दोस्तों। हरियाणा में कब क्या कुछ रहेगा ये भी बताएंगे, लेकिन एक बड़ी बात, हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इससे पहले वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक सीट से इकट्ठे चुनाव लड़ सकते हैं। वो कैसे, ये भी बताएंगे। और दूसरा, हरियाणा वालों को काफ़ी समय मिल गया है, यानी कि हरियाणा की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता हैं, जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, उनको खुला टाइम मिल गया है। क्योंकि आज से तकरीबन 1 महीना 8-10 दिन बाद ये चुनाव होना है हरियाणा में। आपको पता है 25 मई को हरियाणा में लोकसभा का चुनाव होना है और उसी दिन ही करनाल की विधानसभा पर उपचुनाव भी होना है। इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद यानी 25 मई के बाद एक चरण का और मतदान होना है और वो होना है 1 जून को। आपको पता है पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होना है, कुल 7 चरणों में होना है, यानी 7 फेस में चुनाव होना है और छठे फेस में हरियाणा में चुनाव होना है, यानी 25 मई को। अब क्या है कि अगर 25 मई को चुनाव होना है तो 29 अप्रैल से पर्चे दाखिल हो सकेंगे। यानी जिस किसी ने भी इलेक्शन लड़ना है, जो उम्मीदवार हैं, वो 25 अप्रैल से अपना पर्चा भर सकेंगे। 6 मई तक वो पर्चा भर सकते हैं, यानी जिन्होंने भी चुनाव लड़ना है। 7 मई को छटनी होगी और 9 को वो पर्चा वापस ले सकते हैं। यानी खुला समय मिल गया है हरियाणा वालों को, हरियाणा के नेताओं को। क्योंकि अगर आज से हम देखें तो तकरीबन 2 महीने 10 दिन बाकी हैं जिस दिन चुनाव होना है हरियाणा में। तो खुला समय है, यानी अब कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए भी शायद पार्टियां जल्दबाजी नहीं करेंगी। मतलब आराम से वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं, यानी उनको समय मिल गया है। हालांकि बीजेपी ने अपने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, आपको पता है 4 उनके बाकी हैं। आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार मैदान में आ गया है और आज इनेलो की ओर से भी अभय सिंह चौटाला मैदान में आ गए हैं कुरुक्षेत्र की सीट पर। लेकिन इसके अलावा अभी तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है हरियाणा को लेकर। अब आते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि एक ही सीट से नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर इकट्ठे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक लोकसभा का चुनाव लड़ेगा और दूसरा विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। आपको पता है मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से, और उन्होंने यानी जहां से वो विधायक थे करनाल की विधानसभा सीट से, वहां से इस्तीफा दे दिया, वो सीट खाली हो गई और आज उस सीट पर बाय इलेक्शन का भी ऐलान हो गया। यानी करनाल की विधानसभा पर भी उसी दिन 25 मई को चुनाव होगा। तो क्या उस सीट पर नायब सैनी चुनाव लड़ेंगे? तो तभी हम कह रहे हैं कि एक ही सीट से, यानी एक तो करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे खट्टर साहब और दूसरे करनाल की विधानसभा सीट पर नायब सैनी चुनाव लड़ सकते हैं। आपको पता है जब मुख्यमंत्री बदला गया तो अगले दिन जब विधानसभा में विश्वास मत पर चर्चा हो रही थी, तो चर्चा के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया था करनाल विधानसभा से, यानी उन्होंने ऐलान कर दिया था। तो वो सीट खाली हो गई। अब क्या होता है कि जब कोई सीट खाली हो जाती है तो अगले 6 महीने के अंदर वहां पर इलेक्शन करवाना होता है, जिसको उपचुनाव कहते हैं, बाय इलेक्शन कहते हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वो विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, मतलब किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, चाहे वो विधायक है या नहीं है। तो क्या होता है कि जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अगले 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना पड़ता है विधानसभा का, यानी किसी सीट से चुनकर आना होता है। यह भी प्रावधान है। और आपको पता है कि अभी मार्च के महीने में नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, वो विधायक नहीं है, वो सांसद जरूर थे, आपको पता है, कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट पर। तो अगले 6 महीने यानी सितंबर तक
उनको किसी ना किसी सीट से चुनकर आना है, विधायक बनना है। हालांकि ये बड़ा टेक्निकल एक सवाल भी है कि यही लग रहा है कि अक्टूबर में जाकर हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, तो अगर सितंबर में उन चुनावों का ऐलान होता है तो क्या तब तक नायब सैनी को चुनाव लड़ने की ज़रूरत है या नहीं है, ये अभी टेक्निकल सवाल है और ये जानकर बता सकते हैं। लेकिन अगर खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया है करनाल विधानसभा से, तो इसका मतलब कुछ सोच समझ कर दिया होगा कि वो चुनाव भी साथ हो जाए और शायद नायब सिंह सैनी वहां से चुनाव लड़कर जीत कर आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर खट्टर साहब कुछ दिन और रुक जाते, यानी वो इस्तीफा ना देते, तो ये करनाल का बाय इलेक्शन नहीं होना था। आप समझते हैं ना? यानी खट्टर साहब को उम्मीदवार तो बना दिया गया बीजेपी की ओर से, लेकिन वो अभी भी विधायक रह सकते थे, यानी विधायक रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते थे लोकसभा का। लेकिन खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। मतलब अगर वो कुछ दिन और इस्तीफा ना देते करनाल विधानसभा से, तो ये करनाल का जो बाय इलेक्शन होना है उसी 25 मई को ये नहीं होना था। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा पॉइंट है कि ये बाय इलेक्शन क्यों? मतलब ये बीजेपी की स्ट्रेटजी हो सकती है, ये बीजेपी का प्लान हो सकता है, शायद तभी खट्टर साहब ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो रुक सकते थे कुछ दिन और। तो मतलब शायद यही प्लानिंग रही होगी कि खट्टर साहब तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और शायद जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको चुनाव तो लड़ना ही है अगले 6 महीने में, तो फिर शायद नायब सैनी को करनाल विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाए। तो तभी हम कह रहे हैं कि करनाल विधानसभा से नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ सकते हैं और करनाल लोकसभा से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ सकते हैं। ये यानी खट्टर साहब तो लड़ ही रहे हैं, आपको पता है, उनका तो नाम ऐलान कर ही दिया। सो ये कुछ है, तभी शायद वो दोनों इकट्ठे नजर आ रहे हैं, खट्टर साहब और नायब सैनी जो नए मुख्यमंत्री हैं और जो पुराने मुख्यमंत्री हैं। जहां भी जाते हैं हम देख रहे हैं इकट्ठे जा रहे हैं, इकट्ठे प्रोग्राम कर रहे हैं। उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि खट्टर साहब का नाम पहले क्यों लिखा जा रहा है किसी भी बोर्ड पर, किसी भी पट्टी पर, और खट्टर साहब को संज्ञा दी जा रही है कि वो सुपर सीएम है। हमने चर्चा भी की थी इस पर, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है और बड़े सवाल हैं। लेकिन जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, हमारे देश में आपको पता है लोकतंत्र है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है। हमारे देश का जो मेन चुनाव है यानी लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, जब मोदी साहब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, और अब 2024 में चुनाव का ऐलान हो गया है। आपको पता है लंबा चुनाव चलेगा, ये लंबा चुनाव अप्रैल के मिड से तकरीबन शुरू होकर आपको पता है कि फिर आपको पता है 1 जून तक ये चुनाव चलेगा। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, यानी 4 जून को पता चल जाएगा आपको कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है हमारे देश में, है ना। लेकिन हमने हरियाणा को लेकर चर्चा की है कि हरियाणा का जो चुनाव है वो 25 मई को होगा और उसी दिन करनाल विधानसभा पर बाय इलेक्शन होगा। और काफ़ी समय मिल गया है हरियाणा के नेताओं को, हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों को। सो देखना होगा आगे क्या कुछ होता है दोस्तों, वो भी हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे कि किस पार्टी ने कब उम्मीदवारों का ऐलान करना है या कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन सी सीट फंसी हुई है, किस सीट पर मुकाबला होगा या किस सीट पर मामला एक तरफा है। अच्छा मुकाबला होगा तो किस किस के बीच में होगा, ये सब अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, चुनाव आज ऐलान हो गया है, आचार संहिता लग गई है, अब आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक तो जो काफ़ी वक्त मिल गया है, यानी कि तकरीबन लास्ट में जाकर चुनाव है, मई के लास्ट में जाकर, और दूसरा करनाल की विधानसभा सीट पर भी बाय इलेक्शन हो रहा है। मतलब जैसा मैंने कहा कि अगर खट्टर साहब कुछ दिन और रुक जाते, इस्तीफा ना देते, तो ये बाय इलेक्शन होना नहीं था। तो ये क्या है, मतलब ये भी एक सवाल बनता है। सो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे, ठीक है।
और अगर आप अपडेट चर्चा देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।